जामताड़ा के चुनावी मैदान में भाजपा की सीता सोरेन और कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। दोनों के बीच यह राजनीतिक घमासान इस बात का परिचायक है कि चुनावी माहौल जामताड़ा में काफी गर्म है। सीता सोरेन ने इरफान पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में माफी मांगने की बात कही, जिसके बाद से यह मामला और भी तूल पकड़ रहा है। बता दें कि सीता सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इरफान अंसारी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मीडिया के सामने उनके लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं की भाषा ने महिलाओं को अपमानित किया है और उन्होंने इरफान से माफी मांगने की मांग की। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। सीता का कहना है कि इस प्रकार की नेता सत्ता में रहकर महिलाओं के प्रति असम्मान का माहौल बनाते हैं। वहीं सीता के बयान के बाद इरफान अंसारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सीता सोरेन के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा और सीता ने उनके बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया, लेकिन भाजपा उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है। इरफान ने कहा, जामताड़ा की जनता मुझसे जुड़ेगी और उनका प्रयास सफल नहीं होगा। इसी के साथ इरफान अंसारी ने चेतावनी दी कि वह सीता सोरेन और भाजपा के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं उससे मेरी छवि को गंभीर आहत पहुंचा है। मैं इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष भी उठाऊंगा। इस बीच इरफान ने भाजपा पर यह आरोप भी लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रकार की चालबाजियां पहले भी की गई है। उनका मानना है कि झारखंड की जनता सच जानती है और वह इन झूठों का पर्दाफाश करेगी। फिलहाल जामताड़ा के दोनों प्रत्याशियों की यह राजनीतिक लड़ाई कितना आगे जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव के इस दौर में जनता किसे अपनी पसंद बनाती है। क्या सीता सोरेन अपनी बात साबित कर पाएगी या इरफान अंसारी अपने आरोपों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। चुनावी नतीजे आने में फिलहाल तो समय है, लेकिन इस गर्माते विवाद में राजनीतिक चर्चा को और भी रोचक बनाती है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट के लिए इतना ही। ऐसे खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।